हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम पेयर पोर्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। साथ ही केवीएस और एनवीएस के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह भी इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द टीचर्स आर एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज़ बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करता है। ऑप्शंस आर वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स में, एग्रेशन में, एंग्जाइटी में या फिर सोशलाइजेशन में। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, सोशलाइजेशन में यह हेल्प करता है। टीचर्स आर एडवाइज टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज़। टीचर्स को यह एडवाइस किया जाता है कि वह अपने स्टूडेंट्स को या अपने छात्र को ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के साथ साथ सोशलाइजेशन में भी हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस में सभी स्किल्स इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट। ऑप्शन आर अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, संवेगों के प्रति जागरूकता, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, संवेगों का प्रबंध, क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस, संवेगों की आलोचना या एम्बिकेबल रिलेशन विद क्लास फेलोज, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस। यह इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल्स में इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन आर मेमोराइजिंग, याद करना, मोटर प्रोसेसिंग, गतिक प्रक्रमण, एनविसेजिंग, विचार करना या फिर एम्पैथी, समानुभूति देना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, एम्पैथी, समानुभूति देना जो है वह इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएटेड है। बाकी जो ऑप्शंस रहते हैं मेमोराइजिंग, मोटर प्रोसेसिंग, एनविसेजिंग, यह इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। ऑप्शन आर इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतरावैयक्तिक एंड अर्थवैयक्तिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, चाक्षुक स्थानिक बुद्धि या एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, प्रतिभापरक बुद्धि। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज़ द करेक्ट आंसर। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वह इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसमें हम अपनी भावनाओं को समझने और परखने की क्षमता रखते हैं, जबकि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में हम दूसरों की भावनाओं को समझने और परखने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। Next question is the which of the following statement about cognition and emotions are correct। कॉग्निशन और इमोशंस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वह सही है। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरवाइंड एंड अफेक्टेड ईच अदर। कॉग्निशन और इमोशंस एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को वह प्रभावित करते हैं। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कॉग्निशन और इमोशंस ऐसे प्रोसेसेस हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशन, कॉग्निशन इमोशंस को इफेक्ट करते हैं बट इमोशंस डोंट इफेक्ट कॉग्निशन। लेकिन इमोशंस कॉग्निशन को इफेक्ट नहीं करते हैं। इमोशंस अफेक्ट कॉग्निशन, इमोशंस कॉग्निशन को अफेक्ट करते हैं बट कॉग्निशन डजेंट इफेक्ट इमोशंस। बट कॉग्निशन जो है वह इमोशंस को अफेक्ट नहीं करता है। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉग्निशन और इमोशंस जो हैं वह एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर।
Question number 6 is the National Council for Teacher Education was launched with the objectives of achieving. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी? ऑप्शन आर प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षा का नियोजित और समन्वित विकास, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षा के मानदंडों का उचित रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षा के मानकों का रखरखाव, या ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है वह सभी सही हैं, ऑल आर करेक्ट। National Council for Teacher Education was launched with the objectives of achieving planned and coordinated development of teacher education, proper maintenance of norms of teacher education and maintenance of the standards of teacher education। यह तीनों पॉइंट्स जो हैं वह नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूडेड हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 7 is the which of the following was recognized nature of child development by the early childhood care and education। बचपन की देखभाल और शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से किसको बच्चे के विकास की प्रकृति के रूप में पहचाना गया? ऑप्शन आर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, पोषण एंड स्वास्थ्य, होलिस्टिक नेचर, समग्र प्रकृति, सोशल मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, सामाजिक मानसिक और शारीरिक विकास, इमोशनल एंड मोरल मेकअप, भावनात्मक और नैतिक संरचना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, होलिस्टिक नेचर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बचपन की देखभाल और शिक्षा के द्वारा बच्चे की समग्र प्रकृति को विकास की प्रकृति के रूप में पहचाना गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैडलर कमीशन वॉज मेनली अपॉइंटेड फॉर। सैडलर आयोग मुख्यतः किसके लिए नियुक्त किया गया था? ऑप्शन आर प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा के लिए। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, हायर एजुकेशन के लिए सैडलर कमीशन को मेनली अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य सिद्धांत था? ऑप्शन आर लर्निंग थ्रू टीचिंग, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, शिक्षण के माध्यम से सीखना, गतिविधि के माध्यम से सीखना, लर्निंग थ्रू ऑडियो वीडियो के माध्यम से सीखना, या लर्निंग थ्रू रिएक्शन पाठ के माध्यम से सीखना। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी के थ्रू सीखना। यह एक मेन प्रिंसिपल था बेसिक एजुकेशन का। बुनियादी शिक्षा का एक मेन प्रिंसिपल जो था वह था लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, गतिविधि के माध्यम से सीखना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन हैज़ द मेन करेक्टरिस्टिक। वर्धा शिक्षा योजना की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन आर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 7 years ऑन अ नेशन वाइड स्केल, राष्ट्रव्यापी स्तर पर 7 साल के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मदर टंग इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा का माध्यम जो है वह मातृभाषा होना चाहिए, एजुकेशन शुड बी सेंटर्ड अराउंड सम फॉर्म ऑफ मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क विद ड्यू रिगार्ड टू द एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, शिक्षा बच्चे के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के शारीरिक और उत्पादक कार्य पर केंद्रित होनी चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। उपरोक्त जो ऑप्शंस दिए गए हैं वह सभी सही हैं एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन हैज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक, इनमें यह तीनों ही इंक्लूडेड हैं। बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है 7 years तक, मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मातृभाषा में ही उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ाया जाना चाहिए, एंड एजुकेशन शुड बी सेंटर्ड अराउंड सम फॉर्म ऑफ मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क विद ड्यू रिगार्ड्स टू द एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, शिक्षा बच्चे के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की शारीरिक और उत्पादक कार्य पर केंद्रित होनी चाहिए। सो वर्धा स्कीम के यह तीनों ही मेन करेक्टरिस्टिक्स थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज, शिक्षा की वर्धा योजना को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर द बेसिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की बुनियादी प्रणाली, द नई तालीम, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ए एंड बी सही है, या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज द बेसिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, द नई तालीम, इसलिए दोनों ही नाम जो है वह बेसिक वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के हैं। इसको बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है और नई तालीम भी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। इस स्कीम का मेन प्रिंसिपल जो था वह था लर्निंग बाय डूइंग,
डूइंग और इसमें क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया था, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया था। सो ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्ट दैट चिल्ड्रंस रिक्वायर कल्चरली रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूटेड टू। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन आर चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, यूरी ब्रॉनफे ब्रेनर, लेव वाइगॉत्स्की। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी लेव वाइगॉत्स्की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल इज एट्रीब्यूटेड टू। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह तथ्य जो है वह लेव वाइगॉत्स्की से संबंधित है और इन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी। सोशियो कल्चर थ्योरी जो थी वह लेव वाइगॉत्स्की ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा सीखने का जो सबसे संवेदनशील समय है वह कौन सा है। ऑप्शन आर एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, प्री नेटल पीरियड या मिडल चाइल्डहुड पीरियड। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो है सबसे सेंसिटिव पीरियड है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है वह अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग डैश। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश में चिंतन करते हैं। ऑप्शन आर डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस, अलग आयु में अलग तरीके से, इन द सेम फैशन एंड डिफरेंट स्टेजेस, अलग चरणों में समान रूप से, एज पर द कॉन्टेक्स्ट संदर्भों के अनुसार या एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द पेरेंट्स अभिभावकों के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द असेसमेंट टेक्निक दैट आस्क्स पार्टिसिपेंट्स टू टेल अ स्टोरी अबाउट द स्टिमुलेट दे सी इज़ द मूल्यांकन तकनीक जो प्रतिभागियों को उद्दीपक के बारे में एक कहानी बताने के लिए कहती है वह है रोशार्क इंकप्लॉट टेस्ट, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, NEOPL या थीमेटिक अप्रेसेप्शन टेस्ट। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी थीमेटिक अप्रेसेप्शन टेस्ट में प्रतिभागियों को जो स्टिमुलाई मिलता है उसके देख करके कहानी बताने के लिए कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा थीमेटिक अप्रेसेप्शन टेस्ट। तो ये आज के लिए 15 क्वेश्चंस थे। आप इन क्वेश्चन को एज अ मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।